नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, ये विदेश में थे, काफ़ी अच्छी इनकी नौकरी थी, काफ़ी कमाया भी, अभी इंडिया में है और यहाँ पर एक सेटलमेंट चाहते हैं, एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं। प्रोफेसर की नौकरी के लिए ये प्रयासरत है, क्वालिफाइड हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और प्रयासरत है और अपनी ज़िंदगी पर एक सुकून चाहिए इनको। अर्लियर लाइफ में काफ़ी पैसा वैसा कमाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से मानसिक तनाव में भी है, उसके क्या अवस्थाएं थी और आगे कितना पैसा कमा सकते हैं, तेरे पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, बहुत सी रेखाएं दिखती हैं। इन सारी रेखाओं को जानना है इनको, ईच एंड एवरी लाइन्स के विषय में इनको जानना है कि हर एक लाइन्स क्या बताती है और हर एक लाइन का महत्व क्या है, हम उसको कैसे ले सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। और ख़ास करके कुछ अच्छे चिन्ह सूर्य पर्वत पर मौजूद है, तो इनके सारे ही कन्फ्यूजन्स को हम दूर करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। डेफिनेट रूप से इन्होंने अपनी ज़िंदगी पर काफ़ी सक्सेस को देखा है और परेशानी को भी देखा है। मतलब महज 36 वर्ष की आयु में इन्होंने बहुत दुख भी देखा, बहुत सुख भी देखा। अब ये बात कहना क्यों ज़रूरी था, इस बात को मैंने क्यों कहा, वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो इनके हाथ पर ना एक कमाल की पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी ना रेयरेस्ट है, मतलब बहुत कम लोग के हाथ पर ऐसी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। सूर्य पर्वत पर त्रिशूल नुमा आकृति, ट्राइडेंट, ये जातक को अमीर बनाता है, जातक को गुणी बनाता है और कहीं ना कहीं अपनी जातक अपनी जिंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, उच्च पद पर आसीन रह सकते हैं। और बहुत कॉमन चिन्ह ये नहीं है, ये रेयर चिन्ह है। तो जिन भी व्यक्ति के हाथ पर होगा तो त्रिशूल कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ऐसे लोगों पर महादेव की कृपा रहती है। त्रिशूल कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि ऐसे लोगों पर महादेव की कृपा रहती है, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा गया है महादेव की कृपा होते हुए इन लोगों पर। तो अभी चलिए मैं चीज़ों को गहराई के साथ दिखाता और समझाता हूं। तो सबसे पहले चीज़ देखा जाए तो त्रिशूल बन कहाँ रहा है, ट्राइडेंट। ये देखे यहां पर से ये बन रहा है जबरदस्त, एक जबरदस्त दिखने वाला त्रिशूल, मतलब कमाल की आकृति। इस केस में जातक जिंदगी पर सफलता को पाते ही पाते हैं, ना पाने वाली तो बात ही नहीं है। और ये यहां पर से देखो एकदम त्रिशूल लग रहा होगा, इसका फेस इस साइड है, हृदय रेखा की तरफ है, नीचे तरफ नहीं है। तो और ये रेयरेस्ट है, नीचे तरफ तो फिर भी बहुत कॉमनली मिल जाता है, लेकिन ये वाला ना नहीं मिलता है जनरली। इसमें तो डाउट है, इसमें तो मतलब ये समझ लो कि बहुत कम हथेली पर ऐसी अवस्था दिखती है। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े लोगों को, बहुत बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को देखा है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति के हाथ पर ना ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। बहुत सिद्ध पुरुषों को देखा है मैंने, काफ़ी बड़े बड़े पंडितों को देखा है, जो कहीं ना कहीं योगी को देखा है, जो कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी पर पूरा का पूरा निछावर कर चुके अपने आप को ईश्वर के प्रति। उन लोगों का भी हाथ देखा है मैंने, तो उनके हाथ पर भी ना इस प्रकार की अवस्था होती है। तो फिर मैंने इनसे प्रश्न पूछा कि आपका अध्यात्म की तरफ क्या रुझान है। तो उन्होंने कहा गुरुजी मुझे अध्यात्म की तरफ ही जाना है, मैं ठीक ठाक है, चलो अपनी ज़िंदगी का जो भी मेरा कर्तव्य है उसका निर्वहन तो कर दूंगा, लेकिन मुझे पीस मिलता है अध्यात्म तरफ ही, मुझे स्पिरिचुअल में ही कहीं ना कहीं जाने की इच्छा बड़ी अच्छी है। इन्होंने एक क्वेश्चन भी कुछ किया था मेरे से, तो ये चीज़ तो ये इंडिकेट करता है आप योगी बन सकते हैं, आप सिद्ध पुरुष बन सकते हैं, क्योंकि त्रिशूल सूर्य पर्वत पर है, नाम को दर्शाता है, फेम नेम नाम और शोहरत को दर्शाता है, तो सिद्ध पुरुषों में आपका गिनती हो सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को इंटरेस्ट नहीं होता है इस प्रकार की प्रसिद्धि में कि वो योगी बने, वो पूजा पाठ करे, वो ईश्वर की भक्ति में लीन रहे, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े व्यापारी गणों को भी हाथ पर ये अवस्था देखी गई है, जिसके इसमें जातक बहुत अमीर बनते हैं। इसका कंसेप्ट ये है कि त्रिशूल जो है ना एक बहुत ही संतुलित चिन्ह होता है। अब आप समझो, ये एक लाइन यहाँ पर आ गई, एक यहाँ पर आ गई, एक यहाँ पर आ गई और एक ऐसे बन गई, तो एक बहुत संतुलित चिन्ह है और ईश्वर की बड़ी अच्छी कृपा रहती है।
और जहाँ पर से कुछ ब्रांचेस इसके जो है ना निकल रहे हैं, देखो बहुत संतुलित तरीके से। तो जब एक से ज़्यादा ब्रांचेस सूर्य रेखा के साथ निकल जाए और कुछ चमत्कारी जैसी आकृति बना ले, त्रिशूल बना ले, फिश बना ले, या फिर ट्रायंगल बना ले, स्क्वायर बना ले, तो ये सब अच्छे चिन्हों में काउंट होता है। जातक की जिंदगी पर हिडन रूप से ज़्यादा अच्छा फल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपकी दैनिक जिंदगी पर पड़ता ही पड़ता है। तो ये समझ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह। उसके बाद और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है, वो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो मेनली लोग ये पूछ सकते हैं मेरे से, गुरुजी फिर मेनली इस चिन्ह का क्या फल हुआ? अगर आप किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाए हैं, जो बातें मैंने कही हैं आपसे, तो आपके मन में ये द्वंद्व उठ सकता है कि गुरुजी फिर इसका कंसेप्ट क्या है, इस त्रिशूल को हम किस तरीके से देखें और समझें। तो देखिए, त्रिशूल को आप ऐसे समझिए, एक संतुलित सी दिखने वाली अवस्था, त्रिशूल नुमा आकृति। त्रिशूल आप सभी ने देखा होगा, ये बड़ा शुभ चिन्ह है। सूर्य पर्वत पर अगर मौजूद रहेगा तो आप जिस भी प्रकार की सफलता पाना चाहेंगे, अगर आपने एफर्ट लगाया तो आप सफल 100% हो जाएंगे। बस एक सिंपल वर्ड में इस चीज़ को समझ लो, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के हाथ पर देखा गया है, बिल्कुल भी कॉमन चिन्ह नहीं है, रेयर चिन्ह होता है। बस इस बात को दिमाग में रखो। अब आगे हम देखते हैं और क्या इनके हाथ पर है। तो एक बहुत चमत्कारी से दिखने वाली बुद्ध रेखा जो यहाँ पर से दिख रही है मुझे, देखो कितनी कमाल, मतलब ये तो बेमिसाल है बुद्ध रेखा। यहाँ पर से एक मनी ट्रायंगल भी बना लिया भाग्य रेखा के साथ, और फिर ये एक प्रगति के योग यहाँ पर आके रुक गए, फिर आगे एक और सी दिखने वाली भाग्य रेखा आगे चल रही। ये सब तो बहुत अद्भुत चिन्ह है आपके हाथ पर। फिर यहाँ से देखो एक बुद्ध रेखा यहाँ भी बन गई, जो कि बड़ी कमाल थी। यहाँ भी एक मनी ट्रायंगल सा बना लिया, दो मनी ट्रायंगल, जो कि बेहतरीन है। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ से भी कुछ आपके लाइन्स है जो विदेशी दर्शी से धन लाभ कराते हैं, वो तो आपको डेफिनेट रूप से मिल रहा है, पॉजिटिविटी है। उसके बाद देखो तो ना, जीवन रेखा पर प्रगति के योग बने हुए हैं, जीवन रेखा पर परस्पर प्रगति के योग बने हुए हैं। आगे भी देख रहे हो, यहाँ पर से भी है, मतलब लाइफ चेंजिंग प्रगति के योग हैं। लाइफ में पूरे परिवर्तन को बताती है ये, और पॉजिटिव परिवर्तन को। उसके बाद देखा जाए तो एक बहुत सुंदर मंगल रेखा, यहाँ से भी मंगल रेखा दिख रही है। ये भी मंगल रेखा बड़ी कमाल है, बेमिसाल है। बृहस्पति पर्वत पर कुछ तो दिखा मुझे, दिखा दे एक जबरदस्त स्क्वायर दिखा यहाँ पर से, फिर यहाँ पर से भी एक स्क्वायर दिखा, मतलब दो स्क्वायर जुपिटर पर्वत पर। अब उसके बाद और मैं चीज़ों को दिखा दूं तो यहाँ पर से देखिए एक पूर्ण रेखा करके आपके हाथ पर है, सूर्य रेखा भी बड़ी हो रही है, नो डाउट। और एक बढ़िया स्क्वायर यहाँ से भी दिख रहा है, जो कि बड़ा कमाल था। सारे के फल को बताया जाएगा विस्तार पूर्वक, वीडियो में बने रहे, मज़ा आने वाला है। उसके बाद देखा जाए तो अब ये तो हो गए लाइंस के उसमें पॉजिटिविटी, और जो भी लाइंस छुटी है वो तो मैं एक एक करके सारे ही लाइंस को दिखाने ही वाला हूँ। ये मोटा मोटी तौर पर मैंने बताया, ये सब लाइंस की पॉजिटिविटी थी। एक फिश जैसी आकृति दिख रही है मुझे केतु पर्वत पर, ट्रायंगल सी आकृति दिख रही है केतु पर्वत पर, इवन दो ट्रायंगल सी आकृति आपके केतु पर्वत के आसपास है, जो कि कमाल है। और एक स्टार जैसा आकृति भी आपके केतु पर्वत के आसपास है। सारे के फल को बताया जाएगा। तो यहां पर से ये इनके लाइंस के बस में पॉजिटिविटी थी, जो कि नेगेटिविटी से ज़्यादा है। उसके बाद दिखाया जाए प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी पर। तो हमें अपने ग्रहों का अध्ययन जरूर करना चाहिए, या फिर हम जिनका भी हाथ देख रहे हैं उनके ग्रहों का अध्ययन हम जरूर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल जबरदस्त है, चंद्रमा ठीक ठाक है, सन मरकरी अच्छी है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके ठीक कंडीशंस में हैं, जिससे कि फलस्वरूप जातक की ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। लाइफ में जिस भी प्रकार की इच्छाएं रहती हैं उनकी पूर्ति ज़रूर से होती है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो एक बहुत बहुत सुंदर सी अवस्था जो कि पॉजिटिव सेंस में है। अभी मैंने शुरू में एक बात कहा था कि महज 36 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी ज़िंदगी पर स्वर्ग भी देख लिया और नरक भी देख लिया, मतलब तकलीफ भी देख लिया और सुख भी देख लिया। ये क्यों कहा मैंने? जब आप इनके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा पर गौर करेंगे ना, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाने हैं। अब देखो मस्तिष्क रेखा पर ना, ये देखो ये सब लाइंस, जो एक यवा आकृति भी है, ये भी एक लाइन्स है, यहाँ पर से भी एक हल्का तनाव है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो कुछ लोग बोल सकते हैं गुरुजी तो बिल्कुल भी अच्छी अवस्था नहीं है, इसके एवज में जातक को तनाव ना मिले, चाहे कितनी ही अच्छी भाग्य रेखा क्यों ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो तनाव तो रहा है आपके हाथ पर, इतनी अच्छी भाग्य रेखा, इतने अच्छे अच्छे चिन्ह होने के बावजूद इनके सुसाइडल टेंडेंसी भी हुई थी, क्योंकि इनके हाथ पर वो अवस्थाएं थी जो कि तनाव को इंडिकेट कर रही थी, लेकिन पॉजिटिविटी ज़्यादा थी इनके हाथ पर, जो कि कुछ नहीं हुआ और कुछ होगा भी नहीं। पहला दिक्कत तो ये देख लिया आपने। अभी दूसरा दिक्कत देख लो कि इनके जीवन रेखा पर भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। कामयाबी है तो डिस्ट्रैक्शंस है। थोड़ा रेखाओं की बनावट को मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। यवा आकृति समझने का भूल ना करें आप लोग, क्योंकि देखिए ये सब तो राहु रेखा है, चलो यहाँ पर से तो आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर से एक प्रोग्रेस लाइन ऐसा करके गई, फिर यहाँ से एक प्रोग्रेस लाइन गई, जीवन रेखा यहाँ से निकली, ये एक लाइन है। ये यवा आकृति बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो ये वाली पोर्शन ज़्यादा मोटी है इसके कंपैरिजन में।
जहाँ पर से ये वाली लाइन पतली है, ये मोटी है, तो ये जीवन रेखा ऐसे गई है और यहाँ पर से ना एक छोटी सी लाइन ऐसे आगे निकल रही थी जो हल्की से टच होती हुई नजर आ रही थी। और ये एक प्रगति का योग है, तो उससे कोई विशेष समस्या नहीं है, सपोर्ट की रेखा ही होती है ये तो। लेकिन राहु रेखा परस्पर आपके हाथ पर है, जो कि तकलीफों को बता रहा है, एक सर्टन एज तक आपकी जिंदगी पर ये तकलीफों को इंडिकेट कर रही है। तो इसी वजह से मेरे द्वारा कहा गया कि मानसिक तनाव, माइंड में नाना प्रकार की दुविधाएं, क्योंकि हृदय रेखा भी 2 है जहां पर से ये भी तनाव युक्त जिंदगी को बता रही थी। तो एक सर्टन आयु तक आपकी जिंदगी में तनाव रह सकता है, रहा ही होगा और रहा भी होगा और रह भी रहा होगा। कहने का अर्थ है कि आपका पास्ट में भी तनाव होगा एक एज के बाद, और आपके प्रेजेंट में भी वो हल्का फुल्का चल रहा होगा, कुछ दिन तक भविष्य में भी रह सकता है। तो इसके लिए मैं आपको प्रॉपरली रेमेडी दूंगा, जिसके बाद आपके तनाव बहुत कम परेशान कर पाएंगे आपको। तो ये चीज आपने देख लिया। तो इसी वजह से कहा गया था ये बात हमारे द्वारा कि इनके हाथ पर पॉजिटिविटी भी है और कुछ ऐसी नेगेटिविटी भी है जो जातक को ज़्यादा परेशान कर सकती है, जातक की जिंदगी उथल पुथल कर सकती है। अभी इनके प्रश्न थे क्या ये अधिकारी बन पाएंगे कि नहीं, भी थोड़ा प्रश्न को हम सुन लेते हैं। और थोड़ी जुपिटर भी गड़बड़ थी, तो थोड़ी पारिवारिक समस्याएं, मतभेद या फिर नाना प्रकार की स्ट्रगल्स लाइफ के अर्ली एज से ही जातक को देखना पड़ता है। अभी इनका प्रश्न था कि अधिकारी के लिए प्रयासरत थे तो उसके क्या चांसेस है। तो देखिए, सूर्य रेखा आपकी बड़ी है और मैंने शुरू में कन्फेस कर दिया है कि ये जो त्रिशूल नुमा आकृति ये बिल्कुल कॉमन नहीं है, ये रेयर साइन है। तो जातक अगर मेहनत करेंगे तो जातक जिंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं। एक बात अपने तरफ से मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आपकी जो बुध रेखा है ना, ये भी कमाल है। तो बिजनेस की टेंडेंसी को भी ये बताती है, जातक व्यापार भी कर सकते हैं, बुध फिंगर भी बड़ी अटेंड कर रही है। तो जॉब चलो वो तो चलो आपकी इच्छा है, आप थोड़े इन्फ्लुएंसिव भी हैं, तो मे भी किसी को देख के या फिर कुछ और चीज़ों को सोच के आप इन्फ्लुएंस हो गए होंगे नौकरी के संदर्भ में। लेकिन एक बात आप याद रखना कि चलो नौकरी तो आपने कर लिया, कोई इशू नहीं है, नौकरी कर लेंगे, लेकिन बिजनेस के योग भी बड़े अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं व्यापार ही ना कर लो, आप व्यापार में ही आगे ना बढ़ जाओ। चलो फिर भी जॉब के लिए आपने पूछा, तो फिर मेरा भी फर्ज है बताना कि अगर आपने सही ढंग से मेहनत किया तो जॉब हो जाएगा। लेकिन मेरा स्ट्रांग डाउट है कि आप आगे चल के व्यापार ही ना कर लो। चलिए, इनके प्रश्न तो ये मुझे बताने थे। दूसरे आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो मैं जीवन रेखा से चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ क्लियर कर देता हूँ। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। चलो देखते हैं क्या कैसे जिंदगी बचपन से बिताई है आपने। तो यहाँ पर से देखिए, कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपके हाथ पर बने थे, तो तकलीफ बचपन में रहा है, हल्की हल्की प्रगति का योग था, लेकिन लाइफ लाइन में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं था। मतलब लाइफ लाइन में जब ऐसा कुछ अवस्था हो तो काफ़ी स्ट्रगल करके आप आगे बढ़े हैं। दिक्कत परस्पर रहा है, 114 वर्ष में भी रहा है, एक तकरीबन आपका 18 वर्ष की आयु में भी रहा है, फिर 19 में 20 में से इंडिपेंडेंट, तो चलो 18 वर्ष के आसपास के इससे आप हो गए होंगे। 20 में एक तरक्की थी, 22 में थी, 23 में एक दिक्कत थी। फिर देखो यहाँ पर देखो कुछ चेंज हुआ है, यहाँ पर देखना तो 24 में एक बड़ी यात्रा के योग भी थे लाइफ में, और मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति होती है इस लाइन के हिसाब से। मतलब 24 के बाद ज़्यादा समझदारी आई है। एक 26 में तरक्की थी, 28 में दिक्कत थी, 31 में 60 के आसपास बढ़िया तरक्की थी, फिर एक आपके 33 में 60 में तरक्की थी, देखना एकदम। फिर यहाँ पर से देख लो, एक 35 में 60 में बढ़िया बढ़िया दिक्कत है, ये याद रखना, ज़बरदस्त दिक्कत। 35-60 थोड़ी ज़िंदगी ठीक चली, एक आपके 38-60 के आसपास है, और 40 में तो गजब की तरक्की है। मतलब 40 में बेहतरीन तरक्की है, 39-40 मान लो आप, बहुत मज़ा आने वाला है। एक हल्की फल्की 38-60 में कोई प्रॉब्लम, हालांकि राहु रेखा में बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसका आप रेमेडी कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। लेकिन 40 में 60 में गजब की तरक्की, फिर आप 42 में 42 में तरक्की, 43 में तरक्की, 44 में नॉर्मल प्रॉब्लम, 45 में तरक्की, 46 में तरक्की, फिर 50 में तरक्की, 50 के बाद भी ना एक 60 में गजब की प्रगति का योग, मतलब बेहतरीन। 60 के बाद तो फिशनुमा आकृति भी दिख रहा मुझे, जीवन रेखा भी बड़ी कमाल सी दिख रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और कुछ ट्राइंगल्स के साथ है जो कि आयु को बढ़ाती ही है। मंगल रेखा भी बेमिसाल आपके हाथ पर है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो एक सर्टन आयु के बाद ना, मतलब 38वें साल के बाद का मैं अगर देख लूँ, तो इसके बाद लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके पहले फ्लक्चुएशंस रहे हैं आपकी ज़िंदगी पर, और अभी मैं माइंड रेखा पर आऊँगा ना, तो आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्लक्चुएशंस जरूर रहे हैं आपकी ज़िंदगी पर, लेकिन एक सर्टन आयु के बाद कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है। लाइफ में तरक्की, करोड़पति बनना तय, एकदम तय, पैसा आना तय, नो डाउट। पैसा पहले भी कमाया है, नो डाउट आगे भी कमाएंगे। चलिए जी, सिर आपने देख लिया।
अभी इनके क्वेश्चंस हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव अवस्थाएं हो गई। अभी इनका इटली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम मध्यम एज का, सफलता को पाते सारे प्लैनेट्स में लगभग लगभग स्ट्रेंथ है बृहस्पति को छोड़ के। तो कहीं ना कहीं राज्यों कारक हथेली है और गद्देदार है, तो राज्यों कारक तो है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। 70% राज्यों का फल जिंदगी मजे में बीतती है, नो डाउट। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती ही करती है, जबरदस्त थंब है। मतलब ये तो थंब है ना आपका, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। मतलब इस केस में जातक बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपने कर्तव्यों को लेके, अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने हेतु ये लोग बहुत स्ट्रिक्टली अपने ज़िंदगी पर कार्य करना चाहते हैं। और ये देखो, कुछ टेंशन्स के लाइनें इंसान जल्दी घबरा भी जाते हैं। वैसे थंब बहुत ज़बरदस्त है, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति महात्वाकांक्षी। अगर थंब पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स के योग है, मतलब इंसान की इच्छाएं कभी कम नहीं हो सकती। संतुष्टि इनके डिक्शनरी में नहीं है, ये लोग संतुष्टि कभी नहीं पाते हैं। ये लोग और करके अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। वैसे बढ़िया थंब है, थोड़े गुस्सैल भी होते हैं, तो गुस्से पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ज़्यादा गुस्सैल रह के भी क्या ही फायदा ज़िंदगी पर, तो नियंत्रण करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार, फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान दिल के ही बहुत अच्छे हैं। मतलब किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, लेकिन थोड़ा कम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ये भी आपके हाथ पर दिख रहा है मुझे। बृहस्पति फिंगर पर है, यहाँ पर से दबाव है, इंसान को बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। तो बातों को बुरा मानने से क्या ही फायदा, बातों को बुरा बिल्कुल भी ना माने और दिल पर किसी भी बातों को ना ले, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर देखा जाए तो यहाँ पर से टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था तो ये इंडिकेट करा ही रही है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा है आपकी, और थोड़ा स्पिरिचुअल के योग भी है, जो कि आपको जाना ना था, वो तो आपके दिल मुझे बता भी रही है। सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती तो है ही आप। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता ही रही है। बुद्ध फिंगर टिंड कर रही है, तो ये बिजनेस के योग को इंडिकेट कर रही है। जातक व्यापार कर सकते हैं, जातक व्यापार से धन अर्जन कर सकते हैं, इस प्रकार की अवस्थाओं को ये क्लैरिटी के साथ बताने का कार्य कर रही है। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये डेफिनेट रूप से करा रही है। फिर आगे हम देखें, अब प्लैनेट्स पर चलते हैं। जुपिटर 2-2 स्क्वायर, 32 वर्ष के बाद तो जिंदगी बदलनी ही थी। थोड़ा बृहस्पति चपटा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये एक समस्या को बताता है। तो इसके लिए आपको रेमेडी मैं जरूर से दे दूंगा। ये कुछ लाइन्स आपके हाथ पर देखो, परोपकारी है, सेवाभावी है। 30-32 वर्ष के बाद तो जुपिटर ठीक थी, लेकिन फिर भी इसका रेमेडी कर लेना चाहिए। मानसिक तनाव परस्पर रहा है 28वें वर्ष की आयु से और कंटिन्यू चल रहा है, और ये यहाँ पर से ना 33 वर्ष के बाद तो ज़्यादा परेशान कर रही है। आपके 33 से मान के चल लो, ये यहाँ तक है आपके 38-60 तक। 38 के बाद तो लाइफ आपकी माइंड रेखा बहुत अच्छी है। माइंड रेखा में 38 तक थोड़ी प्रॉब्लम है, हालांकि इसका मैं रेमेडी आपको दे दूंगा। और थोड़ा चैलेंजिंग समय आपका रहा ही होगा अभी 28 वर्ष के बाद, तनाव के सेंस में। बाकी देखा जाए तो हृदय रेखा अच्छी है। हृदय रेखा पर थोड़े जिम्मेदारी के योग है, इंसान प्रेशर ज़्यादा लेते हैं। बाकी आगे थोड़े इमोशनल भी है, इमोशंस पर नियंत्रण रखो। बाकी हृदय रेखा ठीक है। वैष्णव का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली ये लाइन थोड़ा इरिटेट आपको कर देगी, गुस्सैल प्रवृत्ति बता देगी, कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग का तंदुरुस्त है, लेकिन वही मानसिक तनाव के योग बने थे जिसके एवज में थोड़ी सी जातक गलतियाँ करते हैं अपने लाइफ में, तो वो मत किया करें आप। बाकी देखा जाए तो ये जितने लाइन्स है ना, ये सब में कंफ्यूज मत करना, ये सब थोड़े इरिटेशंस के लाइन होते हैं। यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ इस चीज़ का परिचय करा रही है। विदेशी दर्शित धन लाभ के योग भी थे। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन एक से ज़्यादा है। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के, त्रिशूल बहुत कमाल है। 45वें या 42वें वर्ष के बाद इसका रियल एक्टिवेशन होगा। सूर्य रेखा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 40वें वर्ष के बाद इसका रियल एक्टिवेशन होगा। यहाँ पर से देखो, एक बढ़िया सूर्य रेखा इधर भी जा रही है, प्रॉपर्टी के योग को बता रही है। चाहे आपके 38वें साढ़ के बाद ना प्रॉपर्टी के योग है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के योग को बता रही है ये, जो कि प्रॉपर स्क्वायर आपके हाथ पर है। सन मरकरी अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से इंसान बहुत तेज है। थोड़े से धोखे मिलने के योग थे 32वें साढ़ तक। थोड़ा कोर्ट कचहरी के लफड़े को भी ये बताता है, थोड़ा केयर करके रहिएगा, बिल्कुल भी लोगों पर ट्रस्ट मत करिएगा। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं। पराक्रमी व्यक्ति, कुछ करना है तो बस कर लेना है, फिर सोचना नहीं है। बेहतरीन मंगल, थोड़ा गुस्से पर भी नियंत्रण रखो आप। भाग्य देखा जाए तो ये सारे योग जो थे ना आपके विदेशी दर्शित धन लाभ के योग थे। भाग्य रेखा का बनावट भी आपके चंद्र से जा रहा है, जो कि इनिशियल स्टेज से विदेशी दर्शित धन लाभ के योग को बता रहा था। केतु पर्वत के आसपास स्टार जैसे आकृति, फिश जैसी आकृति, ट्राइंगल जैसी आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रही है। यहाँ से भी कुछ आपके बुद्ध रेखा के ब्रांचेस हैं। ये कमाल की बुद्ध रेखा इधर भी गई, यहाँ पर से देख लो, ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ में ये वाली रेखा में कमी है। बाकी ये तो स्ट्रेंथ वाली है, तो पैसा आएगा जिंदगी पर, जमा करने वाली भी टेंडेंसी है और पैसा जरूर आप बचा पाएंगे। दोहरी भाग्य रेखा यहाँ से भी चली है, मतलब 24-25 के बाद अच्छा फल मिला है। 36 के बाद भी भाग्य रेखा बढ़िया है, एक से ज़्यादा ही है। तो भाग्य रेखा को लेकर प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ के एंड तक।
जीवन रेखा भी बहुत जबरदस्त, मैंने बता ही दिया। मंगल रेखा भी 1 से ज्यादा है, आगे भी मंगल रेखा ठीक ठाक है। आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं। मंगल पर ही थोड़े टेंशन के लाइन है, इंसान थोड़ा सा ना सोचते ज्यादा है, वो मत किया करें आप। बाकी ट्रायंगल से तो प्रॉपर्टी के योग को बताती है, पराक्रमी है, पराक्रम से जिंदगी पर आगे भी बढ़ जाएंगे। प्रॉपर लग्जरी के सुख के योग थे। स्ट्रेस थोड़ा सा रहा है पारिवारिक संदर्भ में प्रारंभिक समय में। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर तो कमा ही लेते हैं, लग्जरी के दीवाने हैं। शुक्र बढ़िया ही है, पत्नी पक्ष से धन लाभ के योग को भी ये बताता है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।